प्यारे बच्चों, ये अगस्त का महीना है और आपके पास अब 5 महीने समय बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और हम इन 5 महीनों में सिर्फ आपको 4 महीना आपका मान कर चलते हैं, यानी लगभग 120 दिन बचे हुए हैं। बस 120 दिन। 30 दिन जो है यानी 1 महीना जो है वो समझ लो कि इतने सारे इस बीच में फेस्टिवल होते हैं कि उन फेस्टिवल्स में आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि उस दौरान पढ़ाई पॉसिबल हो नहीं पाता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। इस दौरान प्रैक्टिकल होगा, आपका सेंटअप एग्जाम होगा, तो कई तरह के डिस्टरबेंस ओवरऑल आते रहेंगे, जिसके कारण आप लगभग 20 से 25 दिन का डिस्टरबेंस आपके पास होगा। तो आप बहुत ज्यादा जोड़िएगा तो आपके पास 130 दिन, खूब अगर बचेगा तो आपके पास 130 दिन का समय है आपके एग्जाम में। अब ऐसे में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप केमिस्ट्री में उन किन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आप जो सेंटर पर आप जो 70 नंबर का एग्जाम देते हैं उस 70 में आप 70-69 बनाने को तैयार हो जाए। और इसी के लिए ये वीडियो है, सिर्फ इसी पर आधारित है कि आप 70 में 69 कैसे लाएंगे सेंटर वाले जो एग्जाम है, जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उसमें, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, हम पिछले लगातार जब से ये दोगुना क्वेश्चन वाला ट्रेंड आया है तब से क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं और एनालाइज करने पर हमको ये स्पष्ट हो पाया है कि हर चैप्टर से मिनिमम जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है वो 4 क्वेश्चन रहता है, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ गए बात को? हर चैप्टर से। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम कुछ सेलेक्टेड चैप्टर को 100% कंप्लीट कर लें तो हम अपने बोर्ड एग्जाम में जो हमारा टोटल जो है बोर्ड एग्जाम में जो 70 नंबर का है उस 70 नंबर को हम बना सकते हैं। सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड चैप्टर कवर कर लें। पूरा रिव्यू करने के बाद आपके क्वेश्चन बैंक को तब जाकर के हम इस नतीजे पर हैं और हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कवर करना है आपको, कौन कौन सा चैप्टर है जिसको कवर कर लेना है और उसके बाद आप 70 में 70 बनाने लायक हो पाएंगे। पिछले दिनों जो हम मेरा ऑब्जर्वेशन रहा उसमें ये रहा कि आप ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, उसके बाद आपका आ जाता है रासायनिक बलगतिकी जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। और उसके बाद फिर आ जाइए आगे, तो आगे में आपके पास हो जाएगा पी ब्लॉक, उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इतने चैप्टर आप कर लो और फिर आप सेकेंड बुक जो है उस सेकेंड बुक में आपका एक और चैप्टर, 3 चैप्टर जो लास्ट का चैप्टर है, अगर आप ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हो तो 3 के आप 2 चैप्टर भी कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव आपका सारा लगभग हो जाएगा, जिसमें आपका एक हो जाएगा बहुलक और एक हो जाएगा दैनिक जीवन में रसायन। वहां से आपका अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर में आ जाइए आप, तो हेलो एल्केन हेलोइरिन और एल्कोहल फिनॉल ईथर। आप बस इतना कर लीजिए। आपने अगर इतने चैप्टर्स को कर लिया, आप 70 में 70 बना लीजिए। फिर से सुन लीजिए कौन कौन सा चैप्टर: ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन हेलोइरिन। इतना भी कर लोगे ना तो आप 70 नहीं, आप कम से कम 85 नंबर बनाने योग्य हो गए। यानी कि 70 तो बनाना ही है, साथ में 15 नंबर एक्स्ट्रा और आपको आ रहा होगा जिसको आपको छोड़ना है, तो आप इतने बना पाओगे। अब इसमें भी देखिए 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे और एक जो हिंदी मीडियम में एग्जाम देंगे। तो अब जो आगे हम बोलने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के बोलने जा रहे हैं। आप कुछ क्वेश्चंस को देखना, बिहार बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछला आया हुआ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देखना। तो क्वेश्चन को आप देखोगे तो कई सारे हिंदी शब्दों को एनसीईआरटी में हिंदी लिखा है, लेकिन उसी शब्द को आपके बोर्ड वाले पेपर में इंग्लिश में लिख कर देता है। जैसे आपको हम बताते हैं, अंतर हैलोजन को इंटर हैलोजन लिख कर देता है बोर्ड, जबकि हमारा एनसीईआरटी कहता है वो अंतर हैलोजन या अंतरा हैलोजन कहता है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे एजियोट्रॉपिक मिश्रण, एजियोट्रॉपिक एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी होता है स्थिर क्वाथी, लेकिन
आपके बोर्ड में हिंदी में भी जब सवाल देगा तो एजियोट्रॉपिक लिख कर देता है, स्थिर क्वाथी नहीं देता। इसका सीधा सा अर्थ, ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन या अंदाजा है वो ये है कि जो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन जो सेट करने वाले लोग, वो हमको लगता है कि वो सारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले सेट करते हैं और उन्हीं को फिर ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी में, और इसी कारण से मोस्ट ऑफ द जो इंग्लिश वर्ड रहता है वैसा ही रह जाता है, उसी को सिर्फ हिंदी में लिख कर दे दिया जाता है। एनसीईआरटी वगैरह को हिंदी वर्ड में फॉलो करता नहीं है। तो सबसे पहला कि इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम को, और कॉपी चेक करने वाले भी मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम के हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, लगभग इंग्लिश मीडियम के हैं। अब ऐसे में जब मान लीजिए कि इंग्लिश मीडियम वाले टीचर के सामने जब हिंदी मीडियम का कॉपी जाता है ना, एक बड़ा गैप दिखता है कि इंग्लिश मीडियम कहां, हिंदी मीडियम कहां, ये गैप दिखता है। और पहले से ओवर जज्ड होते हैं हिंदी मीडियम वाले कि ये कमजोर छात्र हैं, इसी कारण से हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो ओवर जजमेंट, ये जो मेंटल जजमेंट है टीचर्स का या लोगों का जो आपके कॉपी को चेक कर रहे होते हैं, वो पहले ही ओवर जज्ड है आपको कॉपी के लेकर के। और फिर आपका राइटिंग अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो आप कितने भी ब्रिलियंट हो, आपने कितना भी बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग किया हो, आपके राइटिंग में अगर ताकत नहीं है तो आप भरोसा मानिए इस बात का कि आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आपको एवरेज स्कोरिंग में डाल दिया जाएगा। और यही कारण है कि हिंदी मीडियम के बच्चे टॉप नहीं कर पा रहे जल्दी, या बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे। हम पिछले 8 सालों से हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर बार सेम जिस ब्रिलियंस के साथ, जिस इंटेलिजेंस के साथ एक हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ रहा, उसी इंटेलिजेंस के साथ इंग्लिश मीडियम का ही बच्चा पढ़ रहा होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले का ज्यादा स्कोर रह जाता है और हिंदी मीडियम वाले का कम रह जाता है। और ये मार्जिन लगभग 30 से 40 नंबर का मार्जिन रह जाता है। सोच लो। इसीलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरा एकदम निवेदन है, और ये समझिए बहुत एक्सपीरियंस होने के नाते ये सजेशन है कि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर गंदे राइटिंग में मत कीजिएगा। अभी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है, आप राइटिंग को खूबसूरत बनाइए। अगर आपने राइटिंग को खूबसूरत बना लिया तो आप बेहतर स्कोर की तरफ मूव कर जाएंगे। और अगर आपके राइटिंग में ताकत नहीं है तो आप अपने आप को 75 के आसपास मानिए, 75%, उससे ज्यादा आप क्रॉस करने की संभावना बहुत रेयर है। और आपके राइटिंग में ताकत है तो आप 80% पार कर सकते हैं, 85% पार कर सकते हैं। तो राइटिंग खूबसूरत करना होगा, और यही एकलौता सॉल्यूशन। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बता दिए। अब इसी चैनल पर पूरा आपका रिवीजन कराया जा रहा है। अभी ऑब्जेक्टिव का लेकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ रहा है। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर अब हम आपके लिए वन शॉट मैराथन लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, फिर उसके बाद वन लाइनर लाएंगे, और फिर पीवाईक्यू लाएंगे। तो आप इस चैनल से अगर बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो प्रोबेबली हम आपके लिए केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से तैयार करा देंगे। बस बने रहिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए और बेहतर स्कोर लाइए, क्योंकि हर एक स्कोर, हर एक एकेडमिक स्कोर आपके आगे के भविष्य में मैटर करता है। इस बात को याद रखिएगा। अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि इस स्कोर का क्या करेंगे, नहीं। हर एकेडमिक स्कोर मैटर करता है, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, मास्टर्स का हो। हर एग्जाम का स्कोर मैटर करता है आपके लाइफ में और आपके आगे के करियर में। बस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी बने रहिए चैनल के साथ ऐसे ही सजेशंस और आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए।